नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक अज्ञात महिला शव मिलने की जानकारी दी थी। वो अज्ञात शव बादलुंग नदी किनारे मिला था। वो रोमजोल गांव की रहने वाली थी, जो कि नदी के पास में ही पड़ता है। महिला का नाम बेरना मड़की है, जिसके पति की मृत्यु 4 साल पहले हुई थी। अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए महिला मजदूरी किया करती थी। मृतक महिला का एक बेटा और एक बेटी है। महिला गाँव में अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। पूरे घटना की जानकारी देते हुए गांव की वृद्ध महिला बिलासी मड़की ने बताया कि वे दोनों रविवार को रोमजोल से कोनेरा गांव गई हुई थी, जिसके बाद वहां से दोनों बस से मंगलवार के दिन में करीब 11 बजे सौदे पहुंचे। सौदे में मंगलवार को साप्ताहिक बाजार था। सौदे बाजार में महिला पहुंचते ही अपने मेहमानों को कॉल कर सकुशल पहुंचने की जानकारी देती है। उसके बाद वो बाजार में हड़िया पीने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद वो अन्य लोगों से बिछड़ गई। कई लोगों का कहना था कि महिला को रोमजोल डीपा नदी किनारे 2 लोगों के साथ उस दिन देखा गया था। महिला के पास खुद का एक मोबाइल फोन भी था, जो कि शाम को स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद घर वालों द्वारा उसी दिन से उसकी खोजबीन की जा रही थी। मैंने इस मामले में बानो जिला परिषद सदस्य बिरजू कंडुलना के साथ रामजोल गांव पहुंचकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। गांव में घर पर कोई नहीं था। बेटी तोरपा में रहती है, बेटा भी कहीं गया हुआ था। चूंकि लाश को देखने से प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होगा, क्योंकि उसके कुछ आंतरिक कपड़े बाहर फेंके हुए थे। उसके बाद उसके साथ मारपीट कर घसीटते हुए नदी की झाड़ियों में उसे ढकेल दिया गया होगा। अब आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर इसकी हत्या किसने की, कौन आखिर एक विधवा औरत का जो है जानी दुश्मन बन गया। इस विषय पर मैंने गाँव की लड़की बच्चियों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि मृतक का किसी के साथ अफेयर था। कोई मुस्लिम व्यक्ति का आना जाना उसके घर में लगा रहता था। उसके साथ बातचीत भी होती थी। यानी एक तरह से कहीं ना कहीं यह हत्या लव ट्रेंगल की वजह से हो सकती है। मगर आप सोचिए, महिला मंगलवार को गायब थी और शुक्रवार को उसका शव मिलता है, और उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि गुरुवार को उसकी हत्या कर फेंक दिया गया होगा। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल तहकीकात में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मगर किसी वारदात की साजिश के पीछे एक लंबी कहानी छुपी होती है, जहां पर अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर पीछे छोड़ देता है। और हम उम्मीद करते हैं अपराधी तक पुलिस जल्द पहुंच जाएगी और उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी। धन्यवाद।